नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव या इक्वेशन ऑफ वेव या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। जिस तरह से आपके सिलेबस में लिखा हो या फिर जहाँ भी ये ऐसा टाइप का जो है वो कुछ लाइन दिखाई दे, टॉपिक दिखाई दे, समझ लीजिएगा इसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। चाहे इक्वेशन ऑफ वेव कहा जाए सिंपल हार्मोनिक या फिर प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कहा जाए, उनका इक्वेशन जो भी होगा इसी तरह से लिखा जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले जो वीडियोस थे, जो उसमें नोट्स दिया गया था आपको, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिस्कस किया गया था। जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर क्या होता है वेव्स, वेव मोशन क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो इससे पहले आपको लोगों को जब इक्वेशन आगे बढ़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा इसके बाद, तो इक्वेशन ऑफ वेव या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव, ये सारा चीज़ जब आएगा उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एसएचएम क्या होता है और एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो तो आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया गया। एसएचएम का जो वीडियोस था, जो नोट्स था, उसमें आप जो अगर याद हो तो ही ये जो है वो ज़्यादातर आपको जो है वो समझ में आएगा क्लियर से। अगर नहीं तो उसको जो है वो पहले क्लियर कर लीजिएगा। एसएचएम का इक्वेशन लिखते कैसे हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का लिखा गया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन लिखा गया था, वो सारा चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद ये इक्वेशन देखिएगा तो आपको जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा, और जो भी कुछ लिखा जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी स्टेप में कहाँ से आया, क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरुआत करने से पहले जो बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें कुछ एक दो और आप ऐड कर लीजिए। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है जिनको जो है वो जिनके पास नोट्स नहीं है या फिर भूल गए हो, तो एक रिवीजन कर लीजिए आप कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेव नंबर क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। तो ये बेसिक टर्म है, क्लास 11-12 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा डिटेल हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फेज का चेंज हो रहा है उसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से, और ये बराबर होता है 2π/t के। 2π/t के बराबर होता है, ओमेगा बराबर 2π/t लिखते हैं। सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं वेव नंबर के। तो वेव नंबर क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है तो ये है टाइम रेट, ठीक है, और ये है स्पेस रेट। स्पेस का मतलब यहाँ पे समझिए डिस्टेंस, ठीक है। तो ये टाइम रेट ऑफ चेंज है फेज का, और ये है स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, ठीक है। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, इसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे ये बराबर किसके होता है, इसको डिनोट करते हैं के से, और ये बराबर होता है 2π/λ के। 2π/λ के, तो जहाँ पे भी 2π/λ होगा के रिप्लेस करेंगे, जहाँ के होगा उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को रिप्लेसमेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो क्या लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाई ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। आप लोगों को कहा गया था एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लगता है पार्टिकल को, उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अबाउट इस मीन पोजीशन, वो तो सिंपल सा है, ऑसिलेशन कर रहा है तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करने का जो समय है एक ऑसिलेशन का, वही है टाइम पीरियड, जिसको टी से डिनोट करते हैं। फेज के बारे में बात करें तो द फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल या ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पे जो है वो क्या है, इट्स रेट है, इस स्टेट है या फिर मोशन है, रिगार्डिंग इस पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट। उस क्षण पे जो पोजीशन है पार्टिकल का, जो वाइब्रेट कर रहा है, जो ऑसिलेट कर रहा है, उसके पोजीशन और डायरेक्शन के रिगार्डिंग जो चीज़ है वो क्या है, हमारे पास फेज बोल सकते हैं, या फिर कंडीशन। किसके रिगार्डिंग, पोजीशन और डायरेक्शन के, किसका, वाइब्रेटिंग पार्टिकल या फिर ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, ठीक है। तो एक तरह से ये आप बोल सकते हैं कि फेज जो है वो क्या है, फेज क्या है, पोजीशन है या फिर डायरेक्शन है, उसके हिसाब से पोजीशन या डायरेक्शन उसके हिसाब से एक साथ समझ सकते हैं। पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम, पोजीशन जब एक साथ आ जाएगा तो उस समय हम लोग फेज यूज़ करेंगे, ठीक है। फेज हो गया ये, और जो हमारे पास फेज का यहाँ पे देखिए, फेज मेजर कैसे किया जाता है, तो इट इज़ मेजर बाय द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड दैट हैज़ इलैप्स्ड सिंस द पार्टिकल लास्ट पास थ्रू इस मीन पोजीशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में एक पार्टिकल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने मीन पोजीशन को छोड़ के जितना समय का गैप लेता है, ठीक है, वही है हमारे पास फेज है, ठीक है। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझ के रखना है, फेज जहाँ पे बात होगा वहाँ पे टाइम, पोजीशन, डायरेक्शन दोनों का एक साथ बात किया जा रहा है। और जो टाइम लगा है अपने पोजीशन को छोड़ के आने में, जो टाइम इलैप्स होता है वो फेज होता है, ठीक है।
उसको फेज कहते हैं। फेज डिफरेंस के बारे में बात करें तो द डिफरेंस इन द फेज ऑफ टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल के फेज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस होगा, सिंपल सा बात है। अब हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जो भी आप कहिए। तो सबसे पहले हम लोग को वेव के बारे में पता है, वेव कैसे मूव करता है, तो सेम एम्पलीट्यूड रहता है उसके थ्रू आउट द ट्रैवलिंग, जितना वो ट्रैवल कर रहा है तो वो उसी तरह से ट्रैवल करता है। ट्रैवलिंग वेव को ही प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। तो ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज़ वन विच ट्रैवल्स ऑनवर्ड्स थ्रू द मीडियम इन ए गिवन डायरेक्शन विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, या फिर सेम स्पीड कहिए, सेम स्पीड और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ जो ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम में, वो क्या है हमारे पास, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रैवलिंग वेव। ठीक है। ए प्रोग्रेसिव वेव में बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। और ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों का जो ट्रीटमेंट होगा, देखिए अभी हम लोग जो ट्रांसवर्स वेव के लिए इक्वेशन निकालेंगे, जो ट्रीटमेंट जो इसके साथ हम लोग जिस तरह से हम लोग जो भी स्टेप लेके ये वाला इक्वेशन निकालेंगे ट्रांसवर्स के लिए, सेम वही चीज़ अप्लाई कर लेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल के लिए। तो सेम उसी चीज़ का जो है वो अप्लाई हो जाएगा किस पे, लॉन्गिट्यूडनल के लिए। ठीक है। फेज डिफरेंस होता है वो रेगुलर होता है दोनों के केस में। रेगुलर यानी डेफिनेट फेज डिफरेंस या कांस्टेंट के हिसाब से आप जो है वो मान के चलिए कि जो एनी दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच में, कोई भी दो सक्सेसिव पार्टिकल एक से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो लगभग क्या होता है हम लोगों का, हमेशा रेगुलर या डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता है, फेज डिफरेंस वही रहता है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। चाहे ट्रांसवर्स का केस हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव का केस हो, दोनों के केस में हम लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे एक में वो दूसरा में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अपना ये फिगर बना लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें समझने वाला क्या बात है कि ये y है और ये x है। अब हम लोगों को क्या करना है, वेव जैसे बनाते हैं वैसे बना लेना वेव। ये हमारे पास O है, ओरिजिन वाला पोजीशन, फिक्स पॉइंट, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो भी आप कहिए। उसके बाद ये दूसरा एक पॉइंट लिया हम लोगों ने P। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इस तरह इधर है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इधर है निगेटिव एम्पलीट्यूड, तो पॉजिटिव A निगेटिव A। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए वेव पासेस थ्रू ए मीडियम, जब एक वेव मीडियम के थ्रू पास करता है, किसी भी मीडियम के थ्रू, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट SHM अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये तो पहले ही इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को पता चल गया था कि जो पार्टिकल होता है, मतलब जो पार्टिकल होता है वेव में, वो क्या करता है, अपने मीन पोजीशन के अराउंड SHM करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेट करता है अपने ही मीन पोजीशन के अराउंड। अपना मीन पोजीशन, अपना जो उसका फिक्स पोजीशन होता है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको वो छोड़ता नहीं है। ठीक है। A particle said to vibrate hand over the disturbance to the next particle which transmit further। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, एक पार्टिकल को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो वह पार्टिकल ऑसिलेट होगा, वो अपना डिस्टर्बेंस जो होता है वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरा को करेगा, तीसरा चौथा को करेगा, और ऐसे ही करते करते एक वेव हम लोगों को मिलता है। Thus the disturbance और the wave travel with constant velocity v। अब इस चीज़ को समझिए, यही चीज़ यहाँ पे जो है वो समझने वाला बात है, इसी चीज़ को नोट करना है कि डिस्टर्बेंस और वेव ट्रेवल्स विथ है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए क्या कहा हम लोगों ने कि एक पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल होता है, पार्टिकल तो ट्रेवल नहीं होता है, पार्टिकल कहीं नहीं जाता है, पार्टिकल तो यहीं रहेगा। तो इसके बगल में जो पार्टिकल था इसने उसको डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो इसको डिस्टर्ब किया, तो फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया, तो ये जो वेलोसिटी है इसका, ठीक है, ये जो डिस्टर्बेंस का यहाँ पे रेट चल रहा है वो रेट हर जगह सेम ही रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही रेट से चल रहा है। इसका डिस्टर्बेंस उसके पास गया, फिर उसने उसको डिस्टर्ब किया, फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया, इस तरह से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। ठीक है, डिस्टर्बेंस कहिए या वेव ट्रैवल करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेव ले लेंगे। सपोज एक वेव है हमारे पास जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और एक O है यहाँ पे ओरिजिन, जहाँ से जो है वो डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है डिस्टर्बेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा पहला, तो अगर पहला पार्टिकल जो होगा x = 0 पे मान लीजिए, जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, SHM करेगा।
सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, वही ना ट्रांसफ़र होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो उसका ऑसिलेशन है वही ट्रांसफ़र होगा, पार्टिकल तो ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। तो ट्रांसफ़र क्या होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है वो ऑसिलेशन वो ट्रांसफ़र होगा, और तो कोई बात है नहीं ट्रांसफ़र का, ना पोजीशन यहाँ पे पार्टिकल का कुछ हो रहा है, ना यहाँ पे डायरेक्शन कुछ हो रहा है। एक से दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, वेव जो है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है उसके माध्यम से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सपोज ए वेव ऑरिजिनेटिंग एट ओ पे जो है वो एक वेव ऑरिजिनेट हुआ, ट्रैवल टू द राइट, अपने दाएं तरफ जो है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स में जो है वो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, इस तरह पॉजिटिव एक्स हम लोगों ने लिया है तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। देन इफ वी स्टार्ट काउंटिंग टाइम व्हेन द पार्टिकल एट ओ जस्ट पासिस थ्रू इट्स मीन पोजिशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगर उसी समय हम लोग काउंट करें कि वो अपने मीन पोजीशन को जिस समय छोड़ता है उसी समय अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट काउंट करें तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो पिछला जो स्टार्टिंग हुआ था एसएचएम का, उसमें से अगर आप एक दो जो है वो नोट्स अगर आपने किया है तो अगर इसको ठीक से देखिएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो पार्टिकल होगा वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो पहला पार्टिकल जो स्टार्टिंग वाला है उसका एसएचएम का इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यही एसएचएम जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। देखिए इस बात को समझिएगा, क्योंकि अगर इसके लिए अगर बाकी पार्टिकल के लिए भी फर्स्ट वाला पार्टिकल का तो हम लोग ने लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लोगों को पता है, ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी इसके लिए तो हम लोगों ने लिख दिया। अब मान लीजिए कि किसी दूसरे पार्टिकल दूसरे जगह कोई पार्टिकल है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे, दूसरा जगह कोई पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल को तो सिंपल सा बात था, हम लोगों ने लिख दिया कि एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम का इक्वेशन हम लोगों को पता है, ए साइन ओमेगा टी लिख दिए। अब दूसरे जगह कोई पार्टिकल है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन तो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, डिस्टर्बेंस जो हो रहा है वही डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लोगों को पता है। तो एक तरह से आप ये समझ के चलिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन एक पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए, सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम होगा। जो भी एम्पलीट्यूड है, जो आप लोगों का स्पीड है, सारा कुछ सेम रहेगा सब पार्टिकल के लिए। लेकिन सिर्फ एक चीज़ अलग रहेगा, फेज, एक चीज़ अलग रहेगा, फेज। अब ये फेज का बात आ गया तो उस चीज़ के लिए, इसीलिए आपको पहले डिफिनेशन बता दिया गया, इस चीज़ के बारे में आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ सिंपल से पहले समझाते हैं, उसके बाद आप जो है वो जिस हिसाब से आप चाहे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब दूसरा कोई पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा कोई पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं कि पी पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल है, पी पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल है जो कुछ समय बाद क्या करेगा, ट्रैवल मतलब कि ऑसिलेट करेगा कुछ समय बाद, क्योंकि यहाँ से डिस्टर्बेंस आने में, यहाँ से डिस्टर्बेंस ट्रैवल होने में, यहाँ तक पी पॉइंट तक, ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक डिस्टर्बेंस ट्रैवल होने में कुछ समय तो लगेगा, कुछ टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग टाइम मान लेते हैं कि टी, अगर यहाँ टी मान लेते हैं, ये यहाँ पे जो टाइम टी है, तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय लगा होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन, इस टाइम टी के लिए जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा वो क्या था, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। इसके लिए इक्वेशन तो हम लोग लिख चुके हैं, और ये टाइम है जो इसको लगा है, ठीक है। तो इसको भी तो कुछ टाइम लगेगा, डिस्टर्बेंस आने में, यहाँ से यहाँ डिस्टर्बेंस आने में कुछ समय लगेगा, तो कुछ समय का गैप तो होगा, ठीक है। तो कुछ समय का गैप होगा। अब वो समय का गैप कैसे निकालेंगे, तो टी बराबर क्या होता है, हम लोगों का टाइम बराबर जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो पोजीशन कर लीजिए, जो भी पोजीशन है आपका उसको, जो भी हमारे पास वेलोसिटी है या फिर स्पीड है उसे डिवाइड कर दीजिए, हम लोगों को क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास डिस्टेंस है और फिर जो स्पीड है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v वेलोसिटी है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो x बाई v, तो t माइनस एक्स बाई v हो जाएगा हमारे पास, और इस x बाई v को हम लोग लिख देंगे फाई, इस x बाई v को हम लोग क्या लिखेंगे, फाई। यही हो गया फेज हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल हुआ है उसको टाइम कितना लगा, कितना टाइम जो गैप हुआ, गैप कितना हुआ, तो पहले का जो टाइम था उसमें से इतना टाइम हम लोगों ने माइनस कर दिया, इतना टाइम गैप हुआ, ठीक है।
तो इसी चीज़ को हम लोग डिस्टर्बेंस के रूप में जो टाइम लगा है तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल होने में वो लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन, पहला इक्वेशन लिखा गया है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही इक्वेशन है, और पहला पार्टिकल का इक्वेशन है वेव में। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, y डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर द टाइम t, टाइम क्या है वही चीज़, टाइम फ्रॉम द मोमेंट द पार्टिकल एट ओ स्टार्टेड इट्स वाइब्रेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में जब पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट किया वही समय के बारे में बात कर रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आप लोगों को बता दिया। दूसरे पार्टिकल कंसीडर किया गया है अपने उसके राइट में, ओ के राइट में, उसी के राइट में सब कुछ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसीडर किया जा रहा है। द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल कंसीडर किया गया है पी पॉइंट पे, सेम एज दैट ऑफ द पार्टिकल एट ओ, ओ के पार्टिकल के बराबर ही जो भी स्पीड या एम्पलीट्यूड होगा वो वही रहेगा। बट द पार्टिकल एट पी लैग्स बिहाइंड द पार्टिकल एट ओ ओनली इन फेज बाई फाई, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में अलग होगा, फेज में। कितना से, फाई से। कितना से, फाई से। तो इस फाई को क्या करेंगे, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, और निगेटिव डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है तो निगेटिव साइन लेते हैं, और अगर निगेटिव डायरेक्शन में जो है वो वेव ट्रेवल कर रहा है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या किया, x डिस्टेंस ले लिया, ओ से लेके p तक का जो डिस्टेंस है वो x ले लिया हम लोगों ने। तो जो ट्रैवल कर रहा है वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो वही इक्वेशन होगा, a साइन ओमेगा t ही होगा, क्योंकि वो तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है, पार्टिकल SHM कर रहा है, तो SHM का इक्वेशन तो लिखा ही जाएगा, जितना फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखा गया था वही इक्वेशन तो लिखा जाएगा, a साइन ओमेगा t। ए एम्पलीट्यूड है, साइन है, ये साइनोसॉइडल वेव के लिए बताया जा रहा है, चाहे यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओमेगा टी है, टी जो टाइम लगा वो, फिर माइनस फाई, ठीक है। इस चीज़ को बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है, और ये हो गया सब पार्टिकल के लिए, या फिर जो भी आपने पार्टिकल अभी कंसिडर किया है दूसरे पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे हम लोगों ने जो पार्टिकल कंसिडर किया उसका डिस्प्लेसमेंट या इक्वेशन ऑफ मोशन इसके बराबर होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है, इसके बराबर हो गया। देखिए बस इसको याद रखिए, पहला पार्टिकल इतना इक्वेशन है, इसका इक्वेशन यहाँ तक तो सेम ही है, बस ये अलग आ रहा है। और ये अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि गैप कुछ लगेगा वहाँ से, डिस्टर्बेंस ट्रैवल होने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ तो गैप लगेगा, वही गैप है ये समझिए, ठीक है। कुछ टाइम इलैप्स होगा, ख़त्म, कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो जो टाइम था उससे जो टाइम लगा उसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसको क्या करेंगे, हम लोगों को पता है ओमेगा बराबर क्या होता है, फिर फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पे है नाउ सिंस द फेज डिफरेंस इन ए डिस्टेंस लेमडा डिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, ठीक है। लेमडा डिस्टेंस के लिए, यानी ये लेमडा क्या है, वेव लेंथ, एक वेव का लेंथ, एक कंप्लीट वेव का लेंथ। तो कंप्लीट वेव होने का जो फेज डिफरेंस होता है हमारे पास वो होता है 2 पाई होता है, ठीक है। अगर पिछले वीडियो में जो है वो डिस्कस किया हुआ था तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखा था उसको ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेमडा डिस्टेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई, यानी 2 पाई में 2 पाई फेज में हम लोगों का एक जो है वो वेव कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का पाई की जगह पे x है, ठीक है, और मतलब और फेज की जगह पे क्या है, फाई है, ठीक है। फेज की जगह पे फाई है, फेज की जगह पे फाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोजीशन है, जो पोजीशन डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, x, जीरो से लेके o से लेके p तक, o से लेके p तक का डिस्टेंस है x और फेज है फाई। तो वो अगर उस हिसाब से देखें, दोनों को कंपेयर करें तो फाई है फेज, उसके इस केस में x वाले केस में जो x डिस्टेंस है, लेमडा डिस्टेंस के लिए 2 पाई है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम लोग क्या करें, आगे सॉल्यूशन करें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर 2 पाई x इधर चला जाएगा तो 2 पाई x बाई लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो फाई बराबर हम लोगों ने निकाल लिया, फाई बराबर निकाल लिया, फाई यहाँ पुट करेंगे, और ओमेगा बराबर हम लोगों को पता है 2 पाई बाई टी होता है या फिर 2 पाई न्यू होता है, और जो t होता है वो क्या होता है हम लोगों को पता है, या फिर जो न्यू होता है t बराबर 1 बाई न्यू होता है, ठीक है। 1 बाई न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। सिंपल सा बात है, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। न्यू को कैसे लिख लेंगे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोगों को पता है एक रिलेशन पिछले वीडियो में भी बताया गया था, रिलेशन बिटवीन जो भी वेलोसिटी, वेव उसमें डिस्कस किया गया था, उसको आप देख लीजिएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी होता है, वेव वेलोसिटी बराबर होता है एन लेमडा, एन या कहिए न्यू, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोगों के पास ये आ चुका है, ठीक है।
तो 2 पाई यहाँ पे हम लोगों के पास वेलोसिटी है और डिवाइडेड बाय लेमदा है, ठीक है, 2 पाई वी बाई लेमदा है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा, और यही इक्वेशन है हमारे पास वेव का इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमदा इंटू वी टी माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, चाहे आप इसको किसी भी फॉर्म में लिखिए, यही फॉर्म है सबके लिए। जितना भी पार्टिकल होगा वेव में, जो भी पार्टिकल SHM कर रहा है, सबका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यही इसी के बराबर होगा। ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें अपने अपने कंडीशन के हिसाब से पुट कर दिया जाएगा और धीरे धीरे जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके हिसाब से हम लोग लिखते चलेंगे। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है, हार्मोनिक वेव कहिए, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव कहिए, उसका जनरल इक्वेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही है। इक्वेशन 1 से लेके जितना आगे इक्वेशन लिखा जा रहा है सारा का सारा ही इक्वेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें देखिए क्या है, ए साइन लिख दिया गया, और ये ओमेगा कैसे लिखा गया है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर के के जगह पे 2 पाई बाई लेमदा को के जगह पे रिप्लेस कर दिए, ठीक है। 2 पाई बाई लेमदा को अगर के लिखेंगे तो के एक्स हो जाएगा, और 2 पाई न्यू बाई लेमदा को ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। सिंपल सा, अगर इसको इतना याद नहीं रहता है तो इसको रखिए और वैल्यू बाद में जब ज़रूरत होता है तो पुट कर दीजिए। तो ये भी एक क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इक्वेशन ऑफ वेव को। यह क्या कर रहा है, इक्वेशन 3, 4, 1 जो भी आपने लिखा है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉर ए सिंपल हार्मोनिक वेव और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, यहाँ पे निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए लिखा जा रहा है। इसमें पॉजिटिव साइन लगा देंगे तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए उसके उल्टा में जो है वो साइन उल्टा कर देंगे, बस बात खत्म। वेरिएशन अगर इसका ट्राई करेंगे तो सबका वैल्यू अलग अलग डालेंगे तो हम लोग जो है वो इस तरह से या इस तरह से लिख देंगे। ये सारा का सारा इक्वेशन ऑफ वेव को ही रिप्रेजेंट करता है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। ये सारा का सारा रेफर्ड एज इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव और साइनोसॉइडल वेव फॉर ए पार्टिकल एट डिस्टेंस एक्स इन नेगेटिव, वो तो कह दिया गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसी इक्वेशन में जो ऊपर वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, उसको पॉजिटिव कर दीजिए, आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ वेव आ गया पॉजिटिव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो कह दीजिएगा, ठीक है। और 1-2 प्रॉपर्टीज़ होता है, प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए कहा जाए तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था, पिछले वीडियो में नोट्स करवाया गया था, उसी को लिखना है आप लोगों को। बस आपको दोनों चीज़ मिला के चलना है कि कहाँ पर क्या लिखना है, क्या पूछा जा रहा है उसको डिस्कस करना है या फिर लिखना है, क्या करना है वो आप लोगों को मिला के चलना पड़ेगा। द फेज लैग फॉर ए डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस के लिए फेज लैग हम लोगों ने कितना निकाला, इतना निकाला 2 पाई एक्स बाई लेमदा, क्योंकि फाई बराबर क्या था, फाई बराबर 2 पाई एक्स बाई लेमदा हम लोगों ने निकाला, ठीक है। एंड हेंस फॉर डिस्टेंस लेमदा इट इज 2 पाई लेमदा बाई लेमदा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक्स के लिए हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, ठीक है, और इसके जगह पे लेमदा पुट कर देंगे तो 2 पाई तो फेज था ही, तो अब क्या हो जाएगा, लेमदा से लेमदा कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल सेपरेटेड है एट ए डिस्टेंस लेमदा और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमदा आर इन द सेम फेज, ठीक है। यानी जो पोजीशन x पे होगा, चाहे x प्लस लेमदा पे होगा, x प्लस 2 लेमदा पे होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सेम फेज में होगा पार्टिकल, ठीक है। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो पार्टिकल होगा वो सेम फेज में होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग जो हुआ आगे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव करने के बाद उसी में सारा चीज़ आ जाएगा, पार्टिकल वेलोसिटी या फिर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़रूरत होगा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव में जान लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।